से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद मंसूरी हमारे साथ दिल्ली के दरियागंज से मौजूद हैं। आशीष दीक्षित ग्लोबल अस्पताल परेल से मुंबई से हमारे साथ हैं। तो वहीं मनोज शर्मा शिवाजी मार्केट भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आशीष आपके पास आते हुए, ग्लोबल अस्पताल परेल वहां पर आप मौजूद हैं क्योंकि पीएम की तरफ से भी कुछ दिन पहले यह साफ तौर पर कहा गया था कि ट्रिपल टी यानी टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग पर जोर होना चाहिए, कोविड मैनेजमेंट। और ये बड़ी बात है कि अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था है वो जानना भी बेहद जरूरी है। जरा बताइए किस तरीके की व्यवस्था है, वहां से क्या अपडेट, और अगर आपके पास अपडेट हो कैबिनेट की बैठक को लेकर वो भी अपडेट दीजिए कि आखिर कितनी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। जी, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे गायत्री, एक लंबे अंतराल के बाद, करीब 2 दिन के ब्रेक के बाद फिर एक बार वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो निजी अस्पतालों में शुरू किया गया है। इस समय हम खड़े हैं परेल के मशहूर ग्लोबल अस्पताल में और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फिर एक बार वैक्सीन की कमी की वजह से जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रोक दिया गया था, कल करीब बीएमसी को 2,33,000 वैक्सीन के डोसेस मिले, जिसके बाद फिर एक बार वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने वैक्सीन ले ली है। ऐसे ही लोगों से हम बात करना चाहेंगे। मैडम, आपने वैक्सीन ले ली है, क्या कहना चाहेंगे, क्या महसूस सेफ कर रही हैं आप? बिल्कुल सेफ, कोई परेशानी नहीं है और बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ और होप कर रही हूँ कि आगे भी ठीक रहूंगी। साफ तौर पर लोगों का उत्साह है। निजी अस्पतालों में करीब 71 हॉस्पिटल में से 62 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। मुंबई में कुछ और लोग हैं। सर, वैक्सीन आपने ली है, क्या फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, नो प्रॉब्लम्स, नो साइड इफेक्ट्स। आई होप एवरीबडी टेक्स अ वैक्सीन। साफ तौर पर लोग भी ये अपील कर रहे हैं और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो टीका महोत्सव शुरू किया है 11 तारीख से 14 तारीख तक शुरुआत हो चुकी है, जो 14 टीका तक, और इस सबके बीच टीकाकरण पर जोर हो, वैक्सीनेशन पर जोर हो, ये साफ तौर पर निर्देश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें महाराष्ट्र में स्थिति क्या है। लगातार यहां मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 63,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 349 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 9,981 कोरोना के नए मरीज सामने आए, जबकि 58 लोगों की मौत हुई। हालांकि करीब 2,33,000 वैक्सीन की डोज मिलने से आज फिर से मुंबई में वैक्सीनेशन का काम निजी सेंटर्स में शुरू किया जाएगा। पिछले 2 दिनों से प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का काम बंद हो गया था, लेकिन आज प्राइवेट तकरीबन 71 वैक्सीनेशन सेंटर में 62 वैक्सीनेशन सेंटर पर फिर से वैक्सीन देने का काम शुरू हो रहा है, जबकि 49 बीएमसी और राज्य सरकार के अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम जारी रहेगा। 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन के बाद फिर एक बार मुंबई के बाजार खुले हैं। इस समय हम खड़े हैं दादर सब्जी मंडी में, जहां पर भारी संख्या में लोग जो हैं वो सब्जियां खरीदने के लिए निकले हैं। इनमें से कई लोग आपको ऐसे भी नजर आएंगे जिन्होंने अपने मुंह पर मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझा है। किसी तरीके की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। करीब 2 दिन के बाद फिर एक बार ये बाजार शुरू हुआ है, तो भारी संख्या में जो लोग हैं जो 2 दिन से यहाँ पर सब्जियां नहीं खरीद पाए थे वो रास्तों पर उतरे हैं। किसी तरीके का कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं नज़ारों में कि यहाँ पर बीएमसी या प्रशासन, पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। लगातार बढ़ती ये जो भीड़ है इसे नियंत्रण में लाने के लिए आपको बताना चाहेंगे, कल कोरोना के महाराष्ट्र में करीब 60,000 से ज़्यादा मामले, अब तक के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। अकेले मुंबई में करीब 9,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, फिर भी लोग अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं हैं। कैमरा पर्सन गणेश काले के साथ आशीष दीक्षित, न्यूज़ 18 इंडिया। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर समीक्षा बैठक बुलाई और यह बैठक दोपहर 12 बजे होगी। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी शामिल होंगे। तो यह समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई गई है। केजरीवाल की तरफ से यह अहम बैठक बुलाई गई है, जिसका वक्त बताया जा रहा है 12 बजे समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी शामिल होंगे। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद, एक तो आप जहां मौजूद हैं, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए। क्या कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है और समीक्षा बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या किन नियमों को लेकर, किन कदमों को लेकर विचार हो सकता है इस समीक्षा बैठक में? देखिए, कल दिल्ली में 10,774 केस आए हैं, जो अब तक के सबसे ज़्यादा
मामले हैं और इसी को लेकर आज बड़ी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाई है 12 बजे और उसमें आगे क्या इससे निपटा जाएगा और क्या कदम उठाए जा सकते हैं उस पर चर्चा होने। लेकिन मेरी मौजूदगी दरियागंज में है। दरियागंज रिटेल सब्जी मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप ज़रा तस्वीरों में देख लीजिए कि भीड़ कितनी ज़्यादा है और यहाँ जो कोरोना नियम है आमतौर पर यहाँ मास्क तो लोगों को नज़र आएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो बिना मास्क कैमरा देखकर मास्क चढ़ा लेते हैं या प्रॉपर मास्क नहीं पहनते, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग आपको बिल्कुल भी इस मार्केट में नज़र नहीं आएगी। ये एक ही मार्केट का हाल नहीं है, दिल्ली में ऐसे कई बाजार हैं जहां इसी तरह के हालात यहां पर नज़र आते हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से भीड़ यहां पर आपको दिखाई देगी। मास्क इन्होंने नहीं पहना है। आपको पता है 10,000 करीब 11,000 केस आए। मास्क सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारे पे उतार रहता है तो पहनना का रात से कोरोना का खतरा बना हुआ है, वो दिक्कत बीमार पड़ सकते हैं। हम दूसरों को समझा रहे इस चीज को तो सब मास्क पहन के आए अच्छे से रहे। अच्छा, हम ही देखिए बताइए ये कह रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन आप समझिए कि खतरा कितना ज़्यादा है। जिस तरीके से अगर लोगों की भागीदारी नहीं होगी, जो नियम सरकार तो बना देती है लेकिन अंत में लोगों को पालन करना होता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे डिस्टेंसिंग यहाँ किस तरह से है। मास्क लोगों पर नज़र ज़रूर आएगा, कुछ लोग लगा कर रखते हैं, कुछ लोग यहाँ मुंह से नीचे लगाते हैं और कुछ कैमरे को देखकर लगाते हैं। तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा बदल नहीं रही है और यही वजह है कि दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और जो पीक है वो हर दिन आगे बढ़ रहा है। गायत्री, लौट रहे जावेद आपके पास। दिल्ली में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।